Hello everybody, welcome to HP Studies and 25 most important question of दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की एक रिवीजन सेशन है स्टूडेंट। इसका एक फर्स्ट पार्ट हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ लेट अस नो दैट हाउ मच यू हैव स्टडीड सो फार। हमने जो भी दिसंबर मंथ में करंट अफेयर्स पढ़े हैं कितना आपको मेमोराइज रह गए हैं, तो इंपॉर्टेंट सेशन है स्टूडेंट, जरूर आप इसे अटेंड करेंगे। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर मंथ के, जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एंड जो भी विद्यार्थी हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में कंसिस्टेंट रहे हैं, जिन्होंने डेली अटेंड करे हैं, डेफिनेटली उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सभी प्रश्नों के सही उत्तर करें। और अगर नहीं भी करते हैं तो एक रिवीजन स्टूडेंट्स आपके लिए प्रॉपर रिवीजन ये हमारा जो सेशन है एक हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल जो है स्क्रीन पे है आपकी, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में भूकंप प्रवण संरचना तक पहुंचने के लिए दृश्य आधारित विकसित किया है? Yes, kindly answer. Which among the following institute has developed visual base to access earthquake prone structure in Himachal Pradesh? IIT Mandi, NIT हमीरपुर, TCB धर्मशाला, GDC धर्मशाला। क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स? काइंडली आंसर। पहला सवाल स्क्रीन पे है आपकी, आंसर करेंगे आप सभी। अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा है, तो स्टूडेंट जिन का आंसर है ऑप्शन ए IIT मंडी इज द करेक्ट आंसर। नाउ रिसेंटली IIT मंडी के जो रिसर्चर हैं उन्होंने डेवलपमेंट किया है एक बेसिकली एक ऐसा प्रॉन स्ट्रक्चर डेवलप किया है जो कि मदद करेगा अर्थक्वेक को डिजिटली एक्सेस करने में। ठीक है जी, तो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ये एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अर्थक्वेक की समस्या अर्थपोर्न रीजन है हिमाचल, बहुत सा क्षेत्र जो है अर्थक्वेक रीजन में आता है, तो डिजिटली हम देख पाएंगे इसको ग्राफिक्स के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द प्रोफेसर एस रामचंद्रन मेमोरियल अवार्ड? डॉक्टर विजय ठाकुर, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर सतीश मेहरा, डॉक्टर अविनाश देवलिया। तो क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर एस रामचंद्रन मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है? डॉक्टर विजय ठाकुर, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर सतीश मेहरा, डॉक्टर अविनाश देवलिया। काइंडली आंसर स्टूडेंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न को और उत्तर करेंगे फिर आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर एस रामचंद्रन मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया है? तो जो सही आंसर है स्टूडेंट इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राकेश कुमार। राकेश कुमार जी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी, जो आपकी CSK HP यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ये काम कर रहे हैं। इनका जो रिसर्च वर्क है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इनको प्रोफेसर एस रामचंद्रन मेमोरियल यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। ठीक है जी, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। The Union of Environment, Forest and Climate Change approved a proposal for the creation of a Nagar Van in which of the following district? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संघ ने निम्नलिखित में से किस जिले में नगर वन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और किन्नौर। तो क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और किन्नौर, ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। द यूनियन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नगर वन। किस जिले में नगर वन बनाने की बात हुई? पढ़ा है हमने, क्वेश्चन डिस्कस किया है अपने प्रीवियस सेशंस में, तो जरूर आपको आइडिया मिलना होगा। स्टूडेंट जिन का आंसर है ऑप्शन बी, कुल्लू। कुल्लू इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूवल दिया है, प्रपोज करा है कि पार्वती जो डिवीजन है HP फॉरेस्ट का, वहां पर नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट शमशी का जो क्षेत्र है कुल्लू का, वहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है जी, चलें नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश नोटा ऑप्शन इज मैक्सिमम ऑप्टेड बाय पीपल इन विधानसभा इलेक्शन। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में लोगों द्वारा नोटा विकल्प को अधिकतम चुना गया है? चारों ऑप्शन समक्ष हैं, बैजनाथ, चुराह, देहरा, बंजर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे आप। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो काइंडली रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में लोगों द्वारा नोटा विकल्प को अधिकतम चुना गया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, बैजनाथ। कांगड़ा का जो बैजनाथ कंस्टिट्यूएंसी है, ये ऐसा क्षेत्र बना है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा बटन को प्रेस किया है। 669 पीपल प्रेस द नोटा बटन इन बैजनाथ। ठीक है जी। इफ वी कंपेयर स्टूडेंट फ्रॉम 2017 तो 0.9% पहले रहा था, नोटा लोगों ने हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में प्रेस किया था। इस बार थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला है। नाउ द डाटा इज 0.6%। ऑलराइट, चलें अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली given the status of Supreme Court in Lok Sabha, given the status of ST आएगा student, not ST in Lok Sabha। हाँ जी स्टूडेंट्स, गुर्जर, खंपा, हाटी, नागिया। तो ये तो आसान है। लोकसभा में जो था शेड्यूल ट्राइब बिल जो था प्रेजेंट किया गया था और उसमें ये डिसीजन लिया गया है। तो आंसर करेंगे स्टूडेंट आप। तो जिन का उत्तर है ऑप्शन सी, हाटी कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर। हाटी कम्युनिटी स्टूडेंट जो गिरी रीजन है सिरमौर का, यहां के निवासियों को हाटी कम्युनिटी के लोग कहा जाता है। लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि इनको जो है इस क्षेत्र के लोगों को, दुर्गम क्षेत्र है ये, एंड इनको जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। फाइनली अप्रूवल मिला है। तकरीबन इससे 1.6 लाख से भी अधिक, तकरीबन अब तो 3 लाख के आसपास जो हाटी कम्युनिटी के लोग हैं इसका फायदा उठा पाएंगे। मतलब शेड्यूल ट्राइब के तहत जो सुविधाएं सरकारी मिलती हैं उसका फायदा उठा पाएंगे। चलिए जी, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA? श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्षक पर है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का? काइंडली आंसर। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट वन? CPA द्वारा यह प्रकाशित डाटा है। तो जिन का आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया, बिल्कुल सही है। पटना बेस्ड ये रिसर्च आपका इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, और भारत ने ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में टॉप करा है इसमें, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है दैट माइनॉरिटीज की जो कंडीशन है भारत में वो काफी बेहतर है व्हेन वी कंपेयर विद अदर साउथ एशियन नेशंस, स्पेशली जो हमारे नेबर नेशंस हैं। ठीक है जी। 110 कंट्रीज की लिस्ट है ये, और इसमें जो सबसे खराब हालत है माइनॉरिटीज के, उनमें मालदीव, अफगानिस्तान एंड सोमालिया का नाम आता है। चलें जी, अगला प्रश्न है आपका, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप टू कॉम्बैट पॉल्यूशन? किस राज्य ने हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। किस राज्य ने हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप? सो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा और उनके एनवायरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इसकी बेसिकली घोषणा करी गई है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलेशन भी है,
पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन मानकों को, उन स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो लागू होना चाहिए, जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी स्टूडेंट जब हम देखते हैं तो भारत के ही मैक्सिमम नेशंस सिटीज आती हैं, पॉल्यूटेड सिटीज, ठीक है जी। तो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया, अदरवाइज आने वाले समस्याएं जो है समय में और समस्या बढ़ेगी। नेक्स्ट सवाल है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। किस देश ने बाजरा रिपोर्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? अभी ये रिसेंटली हुआ था, लास्ट मंथ से संबंधित ये क्वेश्चन है और हम डिस्कस भी किए थे क्लास में। कैन आंसर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव? सो सही आंसर स्टूडेंट इस प्रश्न का है ऑप्शन बी, इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू इट्स अपेक्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो अभी जो है इसके तहत सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। चलें जी अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, पद्मा जिसको हम कहते हैं, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन इज नोटिफाइड एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? किन मिनिस्ट्री के तहत अधिसूचित किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आसान है ये तो स्टूडेंट्स, हाँ जी आंसर करेंगे आप। किस मिनिस्ट्री द्वारा अभी जो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे नोटिफाई किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बे, मिनिस्ट्री ऑफ, आसान ही था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट पद्मा या आपके प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की, तो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह ये काम करेगी, जिसके माध्यम से जितने भी आपके न्यूज़ेस हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस हैं, इसका अधिकार जो है अब प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के पास रहेगा, विच हैज 47 डिजिटल न्यूज पब्लिश ऑन बोर्ड। ऑलराइट, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, चेन्नई। कौन सा शहर G20 विकास कार्य समूह बैठक का मेजबान है? मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद और चेन्नई। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, कैन ली आंसर द क्वेश्चन। कौन सा शहर? G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, तो G20 से संबंधित बहुत से सेशंस इंडिया में डिफरेंट सिटीज में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है जी, ये 4 दिन की आपकी G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रहेगी और मुंबई को प्रेसिडेंसी मिली है इसकी। ठीक है जी, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कौन सा शहर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 की मेजबानी के लिए तैयार है? रायपुर, अमृतसर, भोपाल, चेन्नई। Which city is set to host the India International Science Festival 2022? What shall be the correct answer, students? Kindly confirm me. So सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भोपाल। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा है दैट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में बेसिकली जनवरी मंथ में 2023 के जनवरी मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है क्योंकि भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो बहुत से इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलेंगे डिफरेंट सिटीज में। नेक्स्ट सवाल है जुआरी ब्रिज, the second largest cable stayed bridge in India is located in which UT? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। या आई थिंक 2 or 3 days बैक हमने ये सवाल डिस्कस किया था अपने सेशन में स्टूडेंट्स, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। जुआरी ब्रिज किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, किस यूटी से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर। और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस राज्य के लिए। तो सही उत्तर है स्टूडेंट गोवा, ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में बेसिकली इनॉग्रेशन करा गया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन
गडकरी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ज्वारी रिवर पे इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको ज्वारी ब्रिज कहा जाता है। एंड इट कनेक्ट्स जो नॉर्थ गोवा है साउथ गोवा से जोड़ने का काम करता है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। अगला प्रश्न है आपका, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कौन सी दो टीमें खेल रही हैं? फ्रांस अर्जेंटीना, फ्रांस मोरक्को, मोरक्को अर्जेंटीना, क्रोएशिया अर्जेंटीना। तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का भी, इस क्वेश्चन का भी? काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट वन? ये तो बहुत आसान है ना। फाइनल किसके बीच हुआ था स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए है ना, फ्रांस अर्जेंटीना के बीच फाइनल हुआ और अर्जेंटीना ने बेसिकली फ्रांस को हरा दिया है। और अच्छा, ये सेमीफाइनल से संबंधित सवाल था क्या? विच टू टीम्स आर प्लेइंग द फाइनल मैच, है ना। तो हाँ जी, फ्रांस एंड अर्जेंटीना ही है। क्रोएशिया को बेसिकली सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने हराया 3-0 से, और बेसिकली जो पेनल्टी शूट आउट में बेसिकली फाइनल का रिजल्ट आता है, अर्जेंटीना ने ये ट्रॉफी जो है थर्ड टाइम क्लिंच की है। और एक ड्रीम था मेसी का, वो भी पूरा होता है, लियोनेल मेसी का, जिनको गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच इंडियन स्टेट? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मेघालय। हाँ जी स्टूडेंट्स, कहां पे भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास हुआ? आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। सो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मेघालय। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारा मेघालय, यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन कजाकिस्तान के बीच हुई है। इट्स अ 6th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज बिटवीन बोथ नेशंस। ऑलराइट, एंड इसका नाम जो था एक्स कैजिंद जो है, ये 2018 में अपग्रेड करके किया गया था। चलें जी, अगला प्रश्न है। देखिए, सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ हमारी इंगेजमेंट, चाहे वो ट्रेड से संबंधित हो, चाहे मिलिट्री हो, है ना, हर प्रकार से हमारे रिलेशन सेंट्रल एशियन नेशन से बनने ही चाहिए। हमारी सेंट्रल एशियन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, व्हेन इज द विजय दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971? हाँ जी, नवंबर, दिसंबर मंथ, जनवरी और मार्च, किस मंथ में मनाया, सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस? टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस और द विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, जो 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, दिसंबर, 16 दिसंबर। ठीक है जी, 16 दिसंबर को हमने 93,000 हमारे सैनिकों ने, हमारे सोल्जर्स ने 93,000 जो पाकिस्तानी ट्रूपर्स हैं सरेंडर उनका करवाया था, और अनकंडीशनली जो था हमने इस बैटल को जीता था। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय जगजीत सिंह अरोड़ा, ढाका में ये बेसिकली कराया था। ठीक है जी, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, Which song made in India has been shortlisted for 2023 Oscar Awards in the Best Original Song category? शिवल्ली, नाटू नाटू, पसूरी एंड केसरिया। भारत में बने किस गीत को 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में चुना गया है? शिवल्ली, नाटू नाटू, पसूरी एंड केसरिया, ये सभी गाने आपने सुने ही होंगे। हाँ जी स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए चुना गया। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, RRR फिल्म का ये गाना है नाटू नाटू, इसको शॉर्टलिस्ट करा गया है ऑस्कर 2023 के लिए अंडर द ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। ठीक है जी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भारत के लिए। अगला प्रश्न है, रायतू बंधु इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट और यूटी? केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, असम। आंसर करिए स्टूडेंट्स। रायतू बंधु स्कीम का संबंध किस स्टेट से है? तो बी ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही है। 10th फेज ऑफ रायतू बंधु स्कीम का जो है अभी इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है जी, और इस स्कीम के तहत तकरीबन 7,676 करोड़ रुपया खर्च होने की बात करी गई है। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर से संबंधित ये इनिशिएटिव है। रबी क्रॉप जो है उनको सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि फार्मर्स को भी फायदा इसका मिल सके। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
Prahari is an application launched for better governance of which institution? BSF, CRF, Indian Railway, PSUs. प्रहरी किस संस्थान का एप्लीकेशन है के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैन बी आंसर? तो जिन का आंसर है ऑप्शन ए, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अभी रिसेंटली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी घोषणा करी है और इस मोबाइल एप्लीकेशन प्रहरी को लॉन्च करा है। ठीक है जी, इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है मिलेगा। BSF पर्सनल कैन गेट इंफॉर्मेशन, जो भी अकोमोडेशन से संबंधित कोई समस्याएं हैं, आयुष्मान CF के तहत जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो उस एप्लीकेशन के माध्यम, एप्लीकेशन प्रहरी के माध्यम से मुहैया होंगी, आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न है, रिसेंटली टू विच स्टेट गवर्नमेंट्स सुप्रीम कोर्ट आस्क रिस्पॉन्स ऑन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकारों से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर प्रतिक्रिया मांगी? हाँ जी स्टूडेंट्स, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका। तो क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का विद्यार्थियों? आंसर करें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है तो राजस्थान तो ऑफकोर्स विल बी द पार्ट, एंड ऑफकोर्स ऑप्शन सी गुजरात भी, गुजरात में भी जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। हालांकि राजस्थान का तो ये स्टेट बर्ड ही है। तो कोर्ट ने अभी पिटीशन पर अपना निर्णय दिया है कि जो डेथ्स हो रही हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ड्यू टू पावर ट्रांसमिशन लाइंस, क्रिस क्रॉसिंग की वजह से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन बिछती हैं, बहुत से इंडियन बस की डेथ हो रही है, तो उसका हमें जो है डाटा दे और जो है इसकी जांच भी की जाए कि आप कैसे इतना निगलेंस आउटलुक रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, Which union ministry launched the नई चेतना कैंपेन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? आंसर करें स्टूडेंट्स। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? सही जो आंसर है स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अगेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी ये कैंपेन लागू करा है जिसका नाम है नई चेतना। ठीक है जी, दिस कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू मेक विमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज, ताकि वो अपने राइट से, ठीक है जी, ज्यादातर हम देखते हैं भाई गांव की महिलाएं चुप रह जाती हैं, उन पर कोई अत्याचार हो रहा है, तो इसके माध्यम से अवेयरनेस फैलेगी कि कोई भी किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप यहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे महिलाओं में भी, रिड्रेसल सिस्टम और ज्यादा जो मैकेनिज्म है और बेटर हो। अगला सवाल है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल? लूसोफोन फेस्टिवल महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, असम। कौन सा राज्य होस्ट है अभी रिसेंटली जो लूसोफोन फेस्टिवल हुआ है, जो इस पर्टिकुलर राज्य के कल्चर को प्रमोट करता है, कल्चर को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने में सहायता करता है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा स्टूडेंट्स। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज करा है इंटरनेशनल लूसोफोनो फेस्टिवल विद पार्टनरशिप विद द काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस विद गोवा गवर्नमेंट। जो गोवा की कल्चरल आपकी एसोसिएशन है, काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस की, उसके साथ कोलैबोरेशन करके करा है टू प्रमोट द डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ गोवा, जो बहुत वेरियड कल्चर है गोवा का। ठीक है जी, बहुत से डिफरेंट कल्चर भी हमें गोवा में देखने को मिलता है, तो उसको दुनिया के सामने हम लाके प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं लंबे समय तक जो है पोर्टुगीज कॉलोनी गोवा रहा है, 1961 तक। 1498 में वास्को डी गामा आए थे, 1502 में पहली कॉलोनी यहां बनाई थी, 1961 तक अधीन रहा था
1961 के बाद भारत का हिस्सा बना। तो एक पोर्टुगीज कल्चर की झलक हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? सत्यमेव जयते, मेक इन इंडिया, वासुदेव कुटुंबकम, योगम सर्वोपरि। ये भी डिस्कस किया है हमने स्टूडेंट सवाल। तो आई एम एक्सपेक्टिंग जो सवाल हमने डिस्कस किए हैं उनका आप थोड़ा अंदाजा हमें दे पाए, सही आंसर कर पाए। ऑप्शन सी स्टूडेंट यहां पर सही है, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम इज द थीम ऑफ अभी जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली है G20 की। ठीक है जी। वासुदेव कुटुंबकम, या जिसको हम कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। चले, और ये जो बेसिकली वासुदेव कुटुंबकम का स्लोगन है ये महा उपनिषद से भी लिया गया है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला सवाल, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स विच वन द ग्लोब गोल्डन पिकॉक अवार्ड इज अ मूवी मेड इन विच लैंग्वेज? किस भाषा में बनाई गई ये मूवी है? इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, गोल्डन पिकॉक अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है इस बार। हाँ जी, तो स्टूडेंट सी जो है स्पेनिश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने इसको सम्मानित किया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। चले, नेक्स्ट सवाल है आपका, हु वन स्पेशल जूरी प्राइज इन टैलेनिन ब्लैक नाइट्स फेस्टिवल? सिद्धार्थ चौहान, अंकित शर्मा, दिनेश कुमारी, अभिलक्ष्य माथुर। हाँ जी, टेलिन ब्लैक नाइट्स फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ चौहान, अंकित शर्मा, दिनेश कुमारी, अभिलक्ष्य माथुर। तो सही इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ चौहान। सिद्धार्थ चौहान, ये इमेज में आप देख सकते हैं, इनके द्वारा लिखा गया जो फीचर फिल्म है, इनके द्वारा जो डायरेक्टेड फीचर फिल्म है जिसका नाम है अमर कॉलोनी। ठीक है जी, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है, टेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, अभी दिसंबर मंथ में ही हुआ है। असम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो नागालैंड, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। हॉर्नबिल फेस्टिवल पहचान है नागालैंड की एंड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी इसको कहा जाता है, और नागालैंड का जो रिच हेरिटेज, रिच कल्चर है उसको प्रमोट करने में योगदान देता है। तो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने इनकरेज करने के लिए जो इंटर ट्राइबल आपके इंटरेक्शन है, ठीक है जी, या कल्चर है यहाँ का, उसको प्रमोट करने के लिए हर साल इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नागालैंड राज्य से इसका संबंध है। चलें, सो चलिए स्टूडेंट, दिस इज आवर सेशन। बेसिकली आई होप यू हैव एंजॉय दिस करंट अफेयर रिवीजन सेशन ऑफ अवर्स, जिसमें दिसंबर मंथ के 2 सेशंस में 25-25 सवाल हमने डिस्कस किए हैं। ऐसे ही आपने हमारे सेशंस के साथ जुड़ के रहना है एंड कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो रिजल्ट आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।